बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा लच्छेदार पराठे की रेसिपी लेके आया हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन करें आज ये 5-10 मिनट की वीडियो के बाद आप आराम से जाएंगे किचन में और 5 मिनट के अंदर ये आप पराठा बना लेंगे। आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। तो आइए रेसिपी की तरफ। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने प्यारे से बाउल के अंदर 2 कप मैदे के लेंगे हम, ऑल पर्पस फ्लोर। ये आटे से रेसिपी नहीं बनेगी अच्छे से, तो आपने मैदा ही लेना, ठीक है। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक का टेस्ट के लिए, और जो चीनी है वो इसके अंदर 2 टीस्पून जाएगी। कुकिंग ऑयल 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें, और ये ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा जो पराठा है वो बहुत क्रिस्पी बनेगा। अब इन सब चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और इसको आपने गूंद लेना है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो पहले इसको ऑयल को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है और फिर आपने पानी ऐड करना है। इसमें गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, बस आप रूम टेम्परेचर पानी लें और आटे को गूंद लें। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आपका एक अपनापन होता है और हमें इसकी यकीन दहानी होती है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो पानी आपने हमेशा जब भी आटा गूंदना है ना, या कोई भी डो बनानी है, तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना होता है। इससे गुठलियाँ भी नहीं बनती, और दूसरी बात ये कि इससे आपका पानी भी कम या ज़्यादा नहीं होता। तो आटा देख लें हमारा बहुत अच्छे से गूंद रहा है, और डो जो है बिल्कुल परफेक्ट है, ना ये पतली है ना ये ज़्यादा गाढ़ी है। तो ये लें जी। अब आपने क्या करना है, पेड़ा बना लेना है और इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा देना है, और आपने इस डो को स्टे देना है कम से कम आधा घंटा, ठीक है। तो इसको जब आपने रखना है तो ढांप के रखना है, या इसको किसी एयर टाइट डिब्बे के अंदर रखना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हो चुका है आधा घंटा और अच्छे से हमने स्टे दे दिया। डो को स्टे देना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपका जो पराठा या कोई भी रेसिपी जो है वो बहुत अच्छे से बन जाती है। तो अब इसको निकालते हैं बाहर, और इसके हम बना लेते हैं पेड़े। ये लें जी। नीचे आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना, और अभी इसके हम 2 पार्ट करते हैं, 2 हिस्से करते हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे एक एक जो स्टेप है ना, आपने ध्यान से फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप पेड़े का साइज देख लें, ये देखिए आप किस साइज का पेड़ा है, तो इतने ही साइज का आपने पेड़ा रखना है। ये नहीं कि आप छोटा पेड़ा कर लें कि हमने छोटा पराठा बनाना है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको बड़ा पेड़ा ही लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो लच्छे हैं उसके लिए काफ़ी डो चाहिए। तो नीचे आपने अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेनी है, थोड़ी सी ज़्यादा, क्योंकि इसका हमने एक दफ़ा बड़े साइज़ का जो रोटी कह लें, रोटी बेलनी ज़रा बड़े साइज़ की, क्योंकि हमने इसकी करनी है कटिंग। तो देखने में या सुनने में लच्छेदार पराठा लगता है जैसे पता नहीं कितना मुश्किल काम है, कितनी मुश्किल से होगा, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। छोटी सी आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक टिप बताता हूँ कि कोई भी रेसिपी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। आपने करना क्या होता है, स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अब ये एक बहुत अहम बात है कि इसको आपने बेल लेना है बिल्कुल पतला करके, ठीक है, जितना आप पतला कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसकी करनी है कटिंग, स्ट्रेट कटिंग करनी है आपने, और इसके समझ लें कि लच्छे बनाने। लेकिन उससे पहले आपने घी लेना है 2 कप, और उसके अंदर 2 टीस्पून आपने ऐड कर देना है कॉर्नफ्लोर को, और 2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर देना है आपने मैदे को। ये एक आपने ले बना लेनी है अच्छी तरह से। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या होगा, या लच्छों को आपस में जोड़ने नहीं देगा, और एक लेसदार सी यहाँ पे एक तय बना देगा, ठीक है। तो इसको आपने ग्रीस कर देना है इस रोटी के ऊपर अच्छी तरह से। कंप्लीट ग्रीसिंग होनी चाहिए। अगर आपने कंप्लीट ग्रीसिंग ना की तो ये लच्छे आपस में जुड़ जाएंगे, और आपका जो लच्छेदार पराठा है उसमें लच्छे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, इनको आप प्लीज़ इग्नोर मत किया करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं हाफ, और समझते हैं कि उन्होंने वीडियो देख ली। तो ऐसा नहीं होता जनाब, आपको एक एक स्टेप देखना पड़ेगा। जिस तरह से ये ऊपर मैं मैदा भी, ये देख लें, डस्ट कर रहा हूँ, ऊपर डाल रहा हूँ, ये भी एक ज़रूरी स्टेप है।
अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, उससे कर रहा हूँ। आपके पास छुरी है, नाइफ है, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और कोशिश करना है कि ये बारीक से बारीक लाइन हो, ठीक है। लाइनें बनाने के बाद भी ऊपर एक दफ़ा आप दोबारा से कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको आपने मिस नहीं करना, तो मैं आपको बताता जाता हूँ साथ साथ। चूंकि हमने ग्रीसिंग की थी इसलिए हम इसको आराम से उठा लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब यहाँ से ये काफ़ी सॉफ्ट है तो इसको हाथों से कर लेते हैं। ये देखिए आप, उंगलियों की मदद से इजीली हो जाएगा ये। तो इसको आपने फोल्ड करते जाना है और फिक्र नहीं करनी, ये लच्छे बिल्कुल भी, ये जो तारे हैं ये आपस में नहीं जुड़ेंगे क्योंकि हमने इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसको उठा लेना है। ये देखें आप, और इसको थोड़ा सा लंबा कर लें खींच के, ठीक है। थोड़ा सा पकड़ के रखेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। और उसके बाद ये देखें, इस तरह से आपने घुमा लेना है और एंड जो इसका टेल है उसको ऊपर आपने रख देना है इस तरह से, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत पेड़ा बन गया। अब आपने जो काम करना है बहुत अहम, वो ये है कि इस पेड़े को आपने 10 मिनट स्टे देना है। तो ये देखें आप, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं और अब हम इसको स्टे के लिए रख देते हैं कोई 10 से 12 मिनट। तो 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। ये राइट वाला जो है ये स्टे वाला पेड़ा है और लेफ्ट वाला मैंने अभी अभी बनाया है। तो राइट वाले की आप देखें जो लच्छे हैं, जो तारे हैं, वो कितनी विजिबल हैं। मतलब ये कि स्टे करने से ये जो प्रोसेस है, ये जो रेसिपी है वो परफेक्ट बन जाती है। तो इस स्टेप को भी आपने हरगिज़ भी स्किप नहीं करना। तो इसको साइड पे कर लेते हैं और जिसको 10 मिनट हमने स्टे दिया था उसका हम बना लेते हैं पराठा। और यहाँ पे एक और बात कि आपने इसको दबाना नहीं है उंगलियों से, ठीक है, आपने इसको खींचना है साइड पे। ये देखिए आप, समझ आ गया आपको कि आपने इसको दबा के बड़ा नहीं करना, आपने इसको खींच के साइड से बड़ा करना है। अब आपने क्या करना है, तवे के ऊपर आपने लगा देना है घी, और ये घी में ही बनेगा, कुकिंग ऑयल में ना बनाइएगा, कुकिंग ऑयल में ये इतना क्रिस्पी नहीं होता। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप थिकनेस देख लें, मोटाई देख लें, ये इतनी होनी चाहिए। आपने इसको बेल के या रोटी बना के इसको बारीक नहीं करना, वरना हमारे जो लच्छे हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो आंच जो है वो मीडियम होनी चाहिए, लो नहीं होनी चाहिए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साइड्स को हम चेंज करेंगे और ऑयल जो है वो दोनों तरफ ही लगेगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये बात मैं बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि तकरीबन 80% जो व्यूअर्स होते हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता और उनको लगता है कि उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, इसके ऊपर प्रेस कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, आपको हमारी हर रेसिपी जो है सबसे पहले मिलेगी और ये बिल्कुल फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं लगते। तो कलर देखिए आना शुरू हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए अब ये जो एक डायरेक्ट गोल्डन कलर आया है ना, ये आया है इसके मैदे की वजह से और इसके अंदर जो हमने ऑयल ऐड किया है, घी ऐड किया है, ठीक है। तो अगर आपने आटे से ये बनाना है तो आटे से ये चीज़ नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता दूं। ऑयल लगाएं दोनों तरफ और ये ऑयल को जज्ब कर लेगा क्योंकि इसके अंदर है वो तारें सी, लच्छे सी, तो वो ऑयल को पी जाते हैं और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। हमने इसका कलर लेके आना है बहुत खूबसूरत और नॉर्मल आंच के ऊपर इसको अंदर तक पकाना है। तो मेरी कोशिश होती है अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के लिए वो रेसिपीज़ लेके आऊँ जो आप नॉर्मली घर पे आसानी से बना लें, जिसके अंदर कोई एक्स्ट्रा जो फैंसी चीज़ें वो ऐड ना हो और आप इजीली बना सकें, आपको कोई मुश्किल ना हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग हैं हमारे पाकिस्तान में वो गाँव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है इजी रेसिपीज़ हैं। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ दोनों तरफ से। फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना, ठीक है। फाइनल लुक जो है वो आज बहुत खूबसूरत होने वाली है। तो ये देखिए माशाल्लाह एक पराठा बन चुका है।
तो पराठा तैयार है। अब बाकी पराठे भी इसी तरह हम बना लेंगे। दोस्तों अगर आपको सेम रिजल्ट चाहिए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक दफ़ा शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें। उससे क्या होता है कि आप बहुत सी चीज़ें जो स्किप कर रहे होते हैं, जो आपने नहीं देखी होती, वो आप दोबारा देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो आइए फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे जो लच्छे हैं वो कैसे बने हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी, हमारे खानों में दी। तो आपने इस तरह से इसको देख लें, थपथपाना है और इसके जो लच्छे हैं वो विजिबल हो जाएंगे और बहुत खूबसूरती के साथ विजिबल होंगे। और ये मक्खन की तरह लाइट वेट है, मतलब जब आप इसको मुंह में डालेंगे तो ये बिल्कुल मक्खन की तरह पिघल जाएगा, घुल जाएगा आपके मुंह के अंदर। और ऊपर से ये क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बिल्कुल मक्खन की तरह है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ देख के मज़ा आ रहा होगा और आपको लगा होगा कि ये बिल्कुल आसान है। अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ सिखाया या मैंने आपको कुछ बताया तो आपसे